हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 166 होने वाला है और जो डेली क्लास चला रहे सीजीएल का उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सारा अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है। सुबह में मैथ का और शाम को रीजनिंग का क्लास चलाते हैं, तो दोनों क्लास आप ज़रूर देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 9a² प्लस 16b² प्लस c² प्लस 25 बराबर 24 इंटू a प्लस b है। तो 3a 4b 5c का मान निकालिए प्लस में। तो सबसे पहले हमको इंडिविजुअली करके a b c का मान पता करना होगा। तो कैसे पता कर पाएंगे, यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए 9a² ठीक है प्लस 16b², आगे कितना है c²। अब हम एक काम करते हैं, इस 25 को हम लोग तोड़ देते दो भागों में, 16 प्लस 9 कर देते हैं, हो जाएगा। ठीक है 24 को जब a से गुना करेंगे और बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -24 से हो जाएगा। और b वाला भी आ जाएगा तो 24 भी क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। सब कुछ इधर आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब थोड़ा सा ध्यान से आपको देखने का ज़रूरत है, बस हमारा काम निकल जाएगा। तो क्या समझेंगे, देखिए आपको हम दिखाते हैं आपको। 3a का होल स्क्वायर करिए, 9 किसका होल स्क्वायर होगा, 3 का, तो 3a का होल स्क्वायर। और इसके साथ रखेंगे 24 को, तो लिखेंगे फार्मूला से 2 इंटू a में कितना रखेंगे, 3a, तो 2 तिया कितना हो गया 6, और 24 बनाने के लिए कितना कर देंगे, 4 से गुना। हम आपको एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। 24 लिखा हुआ है ना, तो उसको फार्मूला में तोड़िए ना। देखिए हम बता देते हैं आपको। a² हो गया -2ab, तो 2ab बोलिएगा, कैसे पता चला आपको -2ab होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बता रहे हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है ना, देखिए कहीं ना कहीं 16 होगा, तो 16 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 4 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो कितना मिल जाता है आपको, 16। तो बोलिएगा हाँ ये तो कंप्लीट एक फार्मूला हमको दिख गया कि नहीं दिख गया। तो 3a का होल स्क्वायर -2ab, a में कितना है 3a और b में कितना है 4, तो 4 तिया 12 दूनी 24 से हो जाएगा ना। इसी तरह से b वाले को निपटा देते हैं, प्लस b कितना है 16, तो वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4b का होल स्क्वायर। फिर उसके लिए -24b, तो -2 फार्मूला से a में कितना है 4b, 2 चौके 8, तो यहाँ कितना देना पड़ेगा 3, और प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स्ट्रा में कितना लिखा हुआ है 9, तो इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर। सबको सजा के लिख दिए एक जगह पे। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सब कुछ सज गया, तो इधर कितना बचा, 0। अब आप ध्यान से देखिए, तो आपको दो चीज़ दिख जाएगा, आराम से दिखना चाहिए। क्या दिखेगा, आपको दिख रहा है 3a यहाँ तक आपको दिखेगा फार्मूला में, तो 3a माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ बचा रह गया भैया, एक चीज़ बचा रह गया जो हम लोग भूल गए। देखिए एक चीज़ बचा रह गया था, c² बचा हुआ एक्स्ट्रा में, बराबर कितना है 0। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस अगला किसका फार्मूला है, 4b माइनस 3 का होल स्क्वायर। फार्मूला दिख रहा है ना, a² -2ab प्लस b² किसका, इसी का फार्मूला होता है, प्लस c² बराबर 0। अब देखिए a² प्लस b² प्लस c² बराबर 0, तो क्या लिख सकिएगा, लिख पाइएगा? अरे हाँ तो ना बोलिए, हाँ या कम से कम। तो a का मान कितना हो जाएगा, 3a माइनस 4 बराबर 0। एक चीज़ का मान आ गया। दूसरा का मान कैसे निकालेंगे भैया, 4b माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी इसका 0। अच्छा इस स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक के बार काट कूट कर दिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। c² बराबर तो 0 बोलबे किया है, तो c का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, 4/3। यहाँ से b कितना हो जाएगा, तो यहाँ से b हो जाएगा 3/4, और यहाँ से c कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहानी ख़त्म हो गया भैया। क्या बोल रहा था हमसे, 3a प्लस 4b, तो 3a का मान बोल रहा है, तो 3a का मान कितना हो जाएगा, 3a का मान कितना रखेंगे, 4/3 प्लस 4b का मान कितना रखेंगे, 3/4 प्लस c में कितना है 0। यहाँ से काट पीट मचा दीजिएगा, 4 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 और 4 कितना बच जाएगा, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा आपका 7।
क्या सबको समझ में बात आ गया कि नहीं आ गया? हमारा आंसर आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए उतना शिद्दत से उतना मेहनत से हम आपको समझाने का कोशिश किए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल तरीका में आपको हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। पूछेगा 110% ये क्वेश्चन पूछेगा। कह रहा है पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि पी का वजन अपने तीनों दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का वजन कितना? अच्छा यहाँ पे एक बात कह रहा है, नोटिस करिए बढ़िया से एकदम। पी का वजन अपने तीनों दोस्तों के वजन से 4 किलोग्राम अधिक है। तो एक काम करते हैं, तीनों मित्रों का वजन मान लेते हैं, तीनों का एवरेज वेट मान लेते हैं। तीनों मित्रों का एवरेज कितना है? x है। तो p का कितना हो जाएगा इस हिसाब से? x + 4। आगे क्या कहता है? तो कहता है कि p और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन कितना है? 55। तो बस कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो p का वजन कितना है? x + 4। और इसके तीनों दोस्तों का औसत वजन, एक मतलब तीनों का औसत वजन कितना करके x है, तो तीनों का टोटल वजन कितना हो जाएगा? टोटल वजन हो जाएगा 3x। और बात करेंगे उधर तो कितना हो जाएगा? 55 × 4, 4 जन हो गया है ना, तो 220 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? कैसे 4 जन हुआ? 3 जन ही था और p जन 1 जन था। 55 चौके हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जा रहा है? इधर से 4x और 220 में इधर 4 आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 216। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 × 5 = 4 चौके 54। इतना पे हमारा सवाल ख़त्म नहीं होगा। तो कह रहा पी का वजन, तो पी का वजन कितना हो जाएगा? तो पी का वजन बहुत जने हड़बड़ा कर 54 लगा देंगे, जो कि गलत है। तो पी का वजन 54 + 4 यानी 58 kg। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जिनका 54 आ रहा है उनका गलत है, क्योंकि पी का वजन उन लोगों से 4 किलोग्राम ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। ये भी हल्का क्वेश्चन है। कह रहा कोट बी बराबर इतना है। एक बात हमको सीधा सीधी आप बताइए, कोट बी लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, थीटा ही समझिए उसको, 12/5। हमको निकालना है सेक बी का। तो कॉट बी लिखा हुआ है, तो कॉट बी का थ्रू 10 में चला जाता है। इतना तो दिमाग काम करेगा। 10 बी में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। कॉट और 10 एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल, यानी उल्टा होता है। तो ये आ गया। सेक कितना माना जाता है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर यानी सेक बी + 10b। थीटा बोल रहा है, उसको थीटा बोल सके, कोई दिक्कत नहीं है, बी बोल रहा है। सेक थीटा 10 थीटा प्लस में कितना होता है? सेक स्क्वायर - 10 स्क्वायर। इतना बड़ा गलती। सेक स्क्वायर - 10 स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, दिमाग दूसरा जगह अटका था। चलिए हो गया। तो हमको क्या निकालना? हमको सेक का निकाला। तो सेक निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस, तो हम 1 + 10 स्क्वायर बी, और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। बस सवाल ख़त्म हो गया। तो इसलिए सेक का मान बोला, सेक। तो सेक बीटा क्या हो जाएगा? √1 + 10 स्क्वायर बीटा। 10 स्क्वायर बी का मान कितना है? 5/12। तो 5/12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हाँ, 12 का स्क्वायर 144, 144 से 144 और 25 कितना हो जाएगा? 269। नीचे कितना बचेगा? 12। 12 का स्क्वायर 144। ऊपर में कितना आता है? 13। 13/12। समझ में आ गया कौन सा आंसर सही है? 12/13 भी दिया हुआ है। इंतजार में है कि कब आके हमको कोई टिक कर देगा तो नंबर गलत कर देंगे। तो गलत नहीं करना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे आते हैं। सवाल कहता है कि 16 किलोग्राम कोई वस्तु है, प्रति किलोग्राम मूल्य 6.6 किलोग्राम नमक है, उसमें 28 किलोग्राम मूल्य वाला कितना नमक मिलाया जाए कि मिश्रण को 29 रुपया 90 पैसा में बेचने से 15% का लाभ होगा। अच्छा, एक बात ध्यान से समझिएगा, 29 रुपया 90 पैसा में जब बेच रहा है ना, तो उसको 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 115% का यह वैल्यू दिया गया है। तो हम सबसे पहले आपको निकाल के दिखाते हैं, चूँकि 115% का वैल्यू कितना दिया गया है? 29 रुपया 90 पैसा। तो यहाँ से 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 2990/115। 100 कट जाएगा। इसका भी पॉइंट 100 लगा देते हैं, 100 से गुना करना पड़ता है। 100 उड़ा देंगे, है ना, पॉइंट हटा दिए।
115 का पहाड़ा पढ़िए, क्या लगता है कितना बार में जाना चाहिए? बोलिए कुछ तो बोलिए। 115 दूना 230, हमको तो लगता है 26 बार में चल जाना चाहिए। 115 दूना 230 और बचेगा कितना? 9 और 3 6, 690। हाँ 26 बार में हो गया। तब हमसे सवाल क्या कहता था? हमसे सवाल कहता था 16 वाला है, तो पहला केस में कितना है? 16। दूसरा केस में कितना है? 28 करके मिलाना, और टोटल लाभ कितना कमाना चाहता है? 26 रुपये का मूल्य पे लाभ कमाना चाहता है। तो बस एलिगेशन लगा देते हैं। 16 से 26 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10, और 26 से 28 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ गया तो। अच्छा आ रहा समझ में बात को? ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे तो 2 कम 2, 2 पचे 10 हो जाएगा, 1:5। हमसे क्या कहता है? तो हमसे कहता है कि 6.6 किलोग्राम नमक में 28 किलोग्राम वाला कितना मिलाना चाहिए? तो ये 6.6 किलोग्राम वाला था, ये इसमें कितना से अगर इसमें गुना कर देते हैं 6.6 से, तो यही वाला है। इसमें कितना वाला मिलाना चाहिए? तो इधर भी 6.6 से गुना कर देते हैं, 33 किलो। कितना? 33 किलो, क्योंकि 1 का वैल्यू इतना था तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो कितना मिलाना चाहिए? 33 किलो। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कहता है ABC 2/3, 3/5, 5/6 के अनुपात में पूंजी का निवेश का साझेदारी करता है। 8 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है। अच्छा पहले इन लोगों को जो टेढ़ा है उन लोगों को सीधा कर देते हैं। ABC जिसको नहीं आता उस सीख लीजिए कैसे करते हैं। तो एक काम करते हैं, 2/3, 3/5, 5/6। नीचे वाला को लॉसा लेते हैं। नीचे वाला का क्या लेते हैं? लॉसा। नीचे वाला का लॉसा जो आएगा उसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है? तो नीचे वाला का लॉसा कितना हो जाएगा? 12। 12 कहाँ से होगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। 3 से 30 भागा 10 बार में 10 दूना 20। 5 से 30 भागा 6 बार में 6 3 18, और 6 पचे 30, 5 पचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इनका रेशियो अब ठीक ठाक आ चुका है ABC का। हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है ये 8 महीने बाद अपनी 25% पूंजी बढ़ा देता है। यानी कि सिंपल सा एक लैंग्वेज में सिर्फ समझाते हैं बात को। देखिए A का निवेश कितना होगा? 12-12 महीना पे कैलकुलेशन होता है। पार्टनरशिप बिजनेस 12-12 महीना पे कैलकुलेशन होता है। यानी कि 8 महीना बाद अगर अब पूंजी बढ़ा रहा है, यानी 8 महीना तक A का जो पूंजी था वह कितना रुपया करके था? 20 रुपया। 20 हिस्सा है। उसके बाद बचा भैया कितना? 4 हिस्सा, 4 महीना। तो अब कितना हो जाएगा? पूंजी 25% बढ़ा दिया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। कितना? 1/4। तो 20 का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 का 1/4 निकालेंगे 5, यानी 25 कर दे रहा है। अब कितना कर दे रहा है? 25। तो A का टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ से? 20 8 कितना हो गया? बोलिए। 25 चौके 100 और 100 260। B पे आते हैं। B का क्या कहता है? तो B का सेम रहेगा। B और C में कोई नौटंकी नहीं है। तो 18, इसका 8 महीना चलेगा। गुना बेकारे कर दिए ना, गुना बेकारे कर दिए। 144 हार्ड कर दिए हम तो। C का कितना हो जाएगा? तो C का हो जाएगा उसका पूंजी कितना है? 25 हिस्सा है। अठारह कहाँ से आ गया भैया? 12 महीना है ना, 12 महीना। 8 लिखिए क्यों है? 12 लिखिए। 12 ठीक है, और 25 गुना भी 12। अब देखिए खेला। एक काम करते ABC का रेशियो निकालते, तो आराम से निकालिए। देखिए कितना होगा? बोलिए। किसको टारगेट करें? 6 को। ठीक है, 6 को टारगेट करते हैं। 6 से होगा? 6 चौका 24 नहीं होगा। 4 से होगा? 4 से 4 पचे 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 पचे 20। 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब 65, 54 और 75 है, तो 3 से तो कटने से रहा, तो हो गया। A का कितना हो जाएगा? तो A का हो जाएगा 65। B का कितना हो जाएगा? तो B का हो जाएगा फाइनली B का अगर देखते हैं, इसको मिटा देते। 144 को काहे लिख दिए झूठे? हटाइए इसको।
तो उसको मिटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, अब फाइनल लिखते हैं सबका, ठीक। तो ए का हो गया कितना 65, बी का कितना हो जाएगा 18 तिया 54 हो जाएगा बी का, और सी का कितना हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 25 तिया 75। हमसे क्या बोला है, बोला वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है, तो इन लाभ को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। इनका इन्वेस्टमेंट जोड़ लीजिए, कितना इन्वेस्ट किए हैं। तो 65 यहाँ जोड़ी 6 5 11 7 18 180 हो गया, 5 5 10 4 14 194 194 बराबर 5820, यही है। अब अगर काटते हैं कटेगा तो ठीक है, बढ़िया बात है, तो कटेगा ही, कटने के लिए ही तो सवाल बना है। 3 बार में, कितना बार में 3। तो आप देख पा रहे हैं कितना इजीली क्वेश्चन है। तो 30 आ गया कट कुट के। हमसे क्या पूछता, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा बताना है। किसका बताना है, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है 75, तो सी का हिस्सा 75 गुना 30 कर दीजिए, ठीक है ना। लिखा लिखी जितना हो सके कम करिए, 7 या 21 और 1 22 और 5 हो जाएगा। तो 2250 वाला आंसर ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जितना लिखा लिखी हो ना उतना कम करिए, जितना मुंह में कैलकुलेशन कर सकते हो उतना करा करिए, आसान हो जाएगा सवाल। आइए बढ़िया सा रोमांचक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मज़ा आने वाला है। कहता है 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य होंगी। सबसे पहली बात है, 2-4 बात बताते हैं। 5 से विभाज्य है, इसका मतलब कि अगर 10 रहेगा तो 5 से विभाज्य होगा, 15 रहेगा तो 5 से विभाज्य होगा, यानी उसका मल्टीपल, यही तो, ठीक। 7 से विभाज्य मतलब 7 14 21 28 35 42 49 63 70, इसी तरह से 56 जो भी है, ठीक है, 147, तो 7 का मल्टीपल है इसका मतलब, ठीक है। अब 35 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा वो चीज़, ठीक है, हम आपको समझाते हैं। देखिए, तो 1000 से विभाज्य है, छोटी 1000 से क्या बोला है, छोटी, तो 1000 से छोटी बोला तो 1000 का ही लिखते हैं, छोड़िए 999 1000 से छोटी, ठीक, 1000 से छोटी, भागा करते हैं 5 से, इसका अंडर में के गो संख्या आता है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 1000 आता तो कितना होता है, 5 दूनी 10 200, कितना होता है 200, तो यहाँ से कितना संख्या बन जाएगा 199। क्या बात समझ में आ गया, ठीक, बोलिएगा बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया है। हम बोलते हैं आगे बढ़िए, 7 से विभाज्य करके दिखाते हैं। 1000 से छोटा यानी 999, करिए, कहा यार कैसे लिखा जाता है। 7 से कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 7 दूनी 14, 142, ठीक है। अब एगो बात बहुत ही अच्छा बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, एकदम समझने लायक है। 999 डिवाइडेड बाय 35, 35 दूना 70, ठीक है, कितना बचा 29 और 9, 300 बचा समझ लीजिए। तो 3 8 24 35 3 9 27, ठीक है, तो 35 9 कितना हो जाएगा, 9 5 45 पार हो जाएगा, है ना। तो कितना बार में चला जाएगा, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा 300 से, तो 35 8 हो जाएगा, 300 का अंदर ही रहेगा, ठीक है। 300 का अंदर कैसे, उधर 299 बचा था यानी 299। तो अब यहाँ पे एगो अच्छा बात बताएंगे, देखिए क्या, अब एगो बात देखिए यहाँ पे लिखते हैं, हाँ। तो आप सिंपली अगर गलती करना चाहेंगे तो आप कर सकते थे यहाँ पे क्या, कि आप लिख देते हैं कि कितना ऐसा संख्या हुआ, तो 199 प्लस 142, लेकिन 35 से भागा नहीं खाना चाहिए। 35 से भागा खाने वाली संख्याएं कितनी है, 28, तो यहाँ पे 28 संख्या माइनस करेंगे। बस आपको एगो छोटा सा काम यहाँ पे करना पड़ेगा। बोलेगा क्या भैया, तो हम बोलेंगे सस्पेंस बना के रखते हैं, तो 2 गुना करना पड़ेगा। बोलेगा अभी 2 का सवाल कहाँ से पैदा हो गया, अरे 2 का सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वो कहीं ना कहीं 5 और 7 से भी भागा खा रहा है, तभी तो 35 से भागा खा रहा है। अगर 70 पड़ जा रहा है 70, तो 35 से भागा खा जा रहा है, और 5 से भी भागा खाता है 70, 7 से भी भागा खाता है 70, 35 से भी भागा, अरे तो कह रहा 5 और 7 से भागा खाना चाहिए, 35 से भागा नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस संख्या में 5 और 7 का समावेश आ गया होगा। इसीलिए जब हम 35 से चेक कर रहे थे तो वो 2 12 वाला संख्या हमारा पास आ जा रहा था अकाउंट में, इसीलिए मेरा 28 संख्या आया जो 35 से भागा खाता है, इसलिए उसको माइनस करेंगे। तो सिर्फ 35 से माइनस नहीं करेंगे, 35 गुना 2 कर देंगे 70 से। क्यों, क्योंकि 5 गुना 2 का समावेश रहा होगा, तभी तो 5 गुना 7 का मिल गया होगा, तभी तो 35 बना होगा। तो इस आधार पे 2 गुना करेंगे इसका माइनस, ठीक है,
बस सवाल ख़त्म हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 6 11 में 6 घटेगा 5, 5 वाला आंसर है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। ठीक है, अरे जोड़िए ना यार, ये 200 341, 341 में 56 घटेगा तो कितना हो जाएगा 285। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1। 2 काहे गुना किए, कैसे गुना किए, समझ में आ गया, सब समझा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, अभी तक 7वें नंबर पर पहुँचे, जल्दी जल्दी करिए। कहता है 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक का पाद इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। देखिए कहता है 25 मीटर लंबी सीढ़ी इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। देखिए यहाँ पे ये कोई सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी 25 मीटर है, आधार के पाद से कितना दूर है, मतलब इसका दोनों का डिस्टेंस 7 है। अब हमसे कहता है यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है, दूसरा बनाते हैं आपके लिए, बगल में पड़ोसी वाला बना देते हैं। पहले सीढ़ी यहाँ था, अब फिसल गया तो अब फिसल, अच्छा पहले सीढ़ी यहाँ था, तो तेरी का, देखिए उसको मिटाइए। पहले सीढ़ी यहाँ था, पहले सीढ़ी कहाँ था, यहाँ था। देखिए कहता है यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पाद कितनी दूर खिसकेगा। पहले सीढ़ी यहाँ था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या बताना चाहते हैं। अब सीढ़ी खिसक के आ गया 4 मीटर नीचे, मतलब यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो पाद कितना दूर खिसकेगा, मतलब इसका यहाँ पे, तो ये यहाँ तक आया खिसक के, यहाँ ऊपर से नीचे खिसक के आ गया, तो ये पाद से भी ये खिसक के यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में, डायग्राम समझ में आ गया तो सवाल बन जाएगा। ठीक, अब इसका नाम देते हैं छोटू सा, ये डायग्राम जो है इसका नाम दे देते हैं ABC, उसका भी नामकरण कर देंगे बाद में। ये पहले सीढ़ी था, मूल सीढ़ी यहाँ पे दिखाते हैं आपको, A, ये B और ये C, मूल सीढ़ी। अब ये यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं D और इसका नाम दे देते हैं E। देखिए तो पहले कितना था, ये 25 था, ये 7 था, तो ये कितना, ये बताना लिए हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो ये कितना हो जाएगा 24। ट्रिपलेट भैया, ट्रिपलेट, 25 का स्क्वायर 625 और ये 7 का स्क्वायर 49, ये 24 का स्क्वायर, प्रूव करके दिखा देते हैं यहाँ पे। 25 स्क्वायर बराबर क्या होता है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। कोई दिक्कत होगा आपको? कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलिएगा आगे बढ़ जाइए भैया। तो इसका लंबाई कितना आ गया 24, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये टोटल AB कितना है 24 है, कितना है 24। और ये सीढ़ी का सिर 4 मीटर नीचे खिसक गया, अरे यहाँ से यहाँ तक का लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, लिखे बिना नहीं होगा आपको। AB पूरा कितना था 24 था। अब सिर्फ और सिर्फ BD निकालिए, क्या निकालिए BD, तो BD कितना हो जाएगा, तो BD वही होगा जो खिसक गया, 4 खिसक गया, यहाँ से कितना खिसक गया, ये वाला एरिया कितना खिसक गया 4, तो कितना हो जाएगा 24 - 4 यानी कि 20। ठीक है, सीढ़ी ऊपर से नीचे खिसक गया, अब सीढ़ी का हाइट 20 हो गया यहाँ से। अच्छा अब यहाँ से बढ़ गया, तो ये वाला कितना था 7 था, 7 कितना था 7, तो मान लेते ये वाला बढ़ा है, x बढ़ा है, कितना बढ़ा है x। सवाल ख़त्म, आ जाइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पूरा त्रिभुज में निकालते हैं। हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, BDE, कौन सा त्रिभुज का यूज़ करेंगे, BD, तो त्रिभुज BDE इसमें हम यूज़ करते हैं क्या क्या, तो देखिए क्या क्या हम लेंगे, BD लेंगे, BD कितना है, तो BD कितना है यहाँ पे लिखते जाइए, BD कितना है, BD 20 है। और ये वाला सीढ़ी तो बदलेगा नहीं, सीढ़ी तो 25 का 25 से रहेगा, और ये 7 + x है। आइए आपको प्रूव करके दिखाते हैं। भैया ये कर्ण तो 25 है, तो कुछ जादू टोना करवाइए, हम बोलेंगे करवा देते हैं। अभी देखिए 20 और प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 7 + x का होल स्क्वायर, तो हम बोलेंगे अरे भैया थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए, 25 का स्क्वायर 625 और 20 का स्क्वायर 400, इसका मतलब अगला बैठना चाहिए 15 का होल स्क्वायर यानी 225 होना चाहिए, तो ख़त्म हो गया सवाल। 25 का स्क्वायर 625 और ये 20 का स्क्वायर इधर आके घट जाएगा 400 हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखेंगे 7 + 8, क्योंकि 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 625, तो यहाँ भी हो जाएगा 225, यहाँ भी हो जाएगा 225, तो x का बराबर कितना रख देना पड़ा 8। तो सीढ़ी खिसकने का बात किया, तो सीढ़ी कितना खिसका है, तो सीढ़ी कितना खिसक गया है 8 मीटर। बोलिए सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि यहाँ से यहाँ का लेंथ टोटल 15 हो गया, ये 7 है, तो ये अब कितना आ गया 8।
समझ में आ गया भैया? आगे बढ़ते हैं। कहता है ए और बी की वर्तमान आयु 3:5 है। अभी अभी उन लोगों का 3x 5x है। कहता है 5 साल बाद इतना हो जाएगा। तो ए का अभी 3x है और बी का कितना है 5x। अनुपात मतलब बटा। 5 साल बाद बात कर रहे तो 5 ए में भी जोड़ देंगे और 5 बी में भी जोड़ देंगे। अनुपात कितना हो जाएगा? यही अनुपात हो जाएगा 13:20। सवाल खत्म हो गया, खत्म हो गया सवाल। 20 तिया 60 और 20 पचे 100, 13 पचे 65, 13 पचे 65। ठीक है भैया, इधर हो जाएगा 5x आके घट जाएगा, इधर हो जाएगा 35 घट के 100 में गया तो 5 7 35। x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो कहता b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु कितनी थी 5x। कितनी थी 5x, यानी 5 7 कितना हो गया 35। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो एकदम आराम से बनेगा, एकदम प्यार से मोहब्बत से। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है 2020 का। अगला सवाल कहता है एक वस्तु का मूल्य 400 रुपया है। ठीक है, फेस्टिवल के दौरान 10% डिस्काउंट दिया जाता है। चलिए भैया 400 का वस्तु का दाम था और कितना परसेंट डिस्काउंट दिया 10, यानी कि बेच कितना में रहे 90% में। ठीक है, आगे कहता है और कूपन के साथ भी दिया जा रहा है डिस्काउंट, तो x% और छूट दिया जा रहा है। तो लीजिए और ये x% का छूट, और बाद में छूट छाट करके कितना में बेचा जा रहा है 216 में। आ जाइए, ख़त्म। 2 0 2 0 क्या हो गया, कट गया। 1 0 1 0 क्या हो गया, कट गया। 4 9 36, 36 छक्के कितना होता है 216। तो x का वैल्यू कितना आ गया 60। तो क्या 60% छूट हो रहा है? अरे नहीं, यहाँ पे आप कैसे लिख दिए 90? आपका हिम्मत कैसे हुआ? हिम्मत ऐसे हुआ कि 90 100 में 90 100 में 10 घटा दिए थे तो 90 आया था। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ x लिखे थे, तो यहाँ कैसे लिख सकते थे? तो यहाँ पे लिख सकते थे 100 - 60 बराबर 40%। ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है समझ में? अगला सवाल देखिए, कहता है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b है। तो वर्ग का विकर्ण हम लोग जानते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण √2 × a होता है। क्या होता है? √2 × a। यही दिया हुआ है a+b। तो हम लोग क्या करते हैं, a निकालते हैं, a+b बटा √2। एरिया बोला है, क्या बोला है? एरिया। तो a का स्क्वायर कर देते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा a है, a का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। तो a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा और √2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? a² + 2ab या a² + b² + 2ab। नीचे कितना बचेगा? √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस, तो इसको दूसरा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सजा के? दिया हुआ आंसर दिया हुआ है 1/2। ठीक है, ये इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2ab, नीचे 2 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, इसको तोड़ मरोड़ के लिखा गया, डरने का नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझ में? अगला सवाल इलेक्शन का सवाल है, इलेक्शन भी आ रहा है। कहता है एक चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या का 10% मतदाताओं ने भाग ने। मान लेते भैया वोट देने वाले आदमी थे टोटल 100, उसमें से कितना वोट दिए? 90%, यानी 90 वोट पड़ा है। अब बढ़ते आगे। कहता है चुनाव में और वो 2 आदमी थे, 308 से हरा दिया। मालूम हुआ कि मतदाताओं को 47% मत प्राप्त हुआ है। किसको? अ को कुल 47% मिला है और चुनाव में और अ ने बी को हराया है। अ जीता है। कौन जीता है? अ। किसको हराया? ब को। अ को कितना मिला है वोट? 47। तो बचल का 90 वोट में कितना वोट बचा होगा? 43। यह किसको मिला होगा? ब को। इन दोनों का रिलेशन में डिफरेंस कितना का है? तो 4 का है। कितना का है? 4 का। यही 4 बराबर है कितना वोट के बराबर है? 308 के, क्योंकि इसी का डिफरेंस से हारा है। 4 7 28 है ना, 4 7 28। एक का वैल्यू आ गया 77। हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता है मतों की संख्या कितनी है। तो एगो का निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मत कितने हैं? मत है 90। तो 90 × 77 जब करेंगे 7 9 63 और 7 9 कितना हो जाएगा? बोलिए। और ब को मिले मतों की प्राप्त संख्या क्रमशः, अच्छा अलग अलग बताना है, अलग अलग बताना है। आई एम सॉरी
अलग अलग बताना है। तो इसको भी 77 मिलेगा हिस्सा, तो 7 सत्ते 49 करके देख लीजिएगा, 3619 आ जाएगा। ठीक है, और 7 तिया 21, इधर भी 47 से गुना हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 3311। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इलेक्शन का टाइम है, क्वेश्चन आएगा इलेक्शन वाला, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता। मान लेते हैं खरीदा था 100 टका में और बेचा कितना में? 90 रुपया में। फिर कहता है यदि उसने 320 रुपये में अधिक में बेचता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। 20% का लाभ कमाता, तो यानी इस वस्तु को कितना में बेचता है? 120 में। यहाँ दोनों का अंतर कितना का है? 30 का। यही बराबर है किसके? 332 के। तो कहता है आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? तो 332 बटा कितना करेंगे? 30 इंटू 100, 90 का वैल्यू पूछा है। आरंभिक विक्रय मूल्य यही था सेलिंग प्राइस, 30 तिया 90, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6। लिखे कम, एक ही लाइन में कर दिया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है? आगे बढ़िए। ये तो आपको देख के ही आंसर आ जाएगा, है ना? कैसे आएगा भैया? कि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे देखिए क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है? नीचे तो लिखा, हमको लग रहा है ए गुना बी लिख दिया है। बोलिए नीचे का किया है? घटाइए किया 18, ए माइनस बी कर दिया। ठीक, आपको कैसे पता चल जाता है? पता चलेगा, ए प्लस बी लिखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी लिखिए और नीचे लिखिए ए माइनस बी। कट गया कि नहीं कट गया? कट गया कि नहीं? तो सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी बचा। तो 1843 18.43 43 ने 18.43 6.57, 18 से 24 अरे कितना हो जाएगा? 25। किसी को दिक्कत है? एकदम हल्का सवाल है, बेसिक सवाल है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना भैया? ए मान लीजिएगा 18.43 को और बी मान लीजिएगा 6.57 को। उसके बाद आप नज़र दौड़ाइएगा फार्मूला। ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं और सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। बढ़िया बात है। ए बी सी आउटलेट है और ये सारे इनलेट है ना। 16, 24 और ये 40, इन तीनों का लॉसा सोचते हैं। लॉसा सोचना बहुत बड़ा बात है इसका। सोचिए लॉसा कितना होगा? 80 होगा? नहीं। 120? नहीं। 240? हाँ 240 तो हो जाएगा। 16 से 240, 16 पचे 80, यानी 15 बार में 24 10 और 4 छक्के। अच्छा, कहता है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए लेकिन 10 घंटे बाद एक को बंद कर देंगे। तीनों पाइप को एक साथ खोलिए तो 10 5 15, अरे क्या कर रहे हो यार? 15 10 25 घटाओ 6 19, कितना देर के लिए खोला जाएगा? 10 घंटा के लिए। 19 10 से कितना हो जाएगा? 190। काम शेष कितना बचेगा? लिखेंगे नहीं, फालतू वाला चीज़ नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे 50 काम शेष बचे। कौन करना चाहता है? ए को बंद कर देना है। कौन करना चाहता है? टंकी का भाग 10 - 6 काम करेगा। अभी बी और सी मिल के काम करेंगे। तो 50 बटा 4 बोले तो कितना होता है? 12 पूर्णांक 1 बटा 2। समझ में आ रहा है सबको? अगला सवाल कहता है एक रेलगाड़ी बिना रुके इतना का स्पीड से चलता है, रुक कर इतना का स्पीड से चलता है, औसत चलता है। औसत कितना देर के लिए रुकता है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो बिना रुके लिखिएगा। बिना रुके कितना है? 72 और माइनस रुक कर कितना है? 60। ठीक है, बटा फिर यहाँ पर लिखिएगा रुक कर कितना? 60। ठीक है, बिना रुके अच्छा ये हो जाएगा आपका बिना रुके माइनस रुके बटा बिना रुके स्पीड इंटू 60 कर दीजिएगा, क्योंकि घंटा में बना मिनट में बताना। ठीक है, सिंपल सा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक रेलगाड़ी रुक कर इतना में चलता है, बिना रुके इतना चलता है, तो औसत प्रति कितना मिनट के लिए, घंटा के लिए रुकता है। तो ये सारा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो इसको मिनट बना दिए। ठीक है, 60 से गुना कर दिए। बस सवाल ख़त्म। काट लीजिए यहाँ पर।
72 में 12 जाएगा, 12 छः के 72 और 6 से काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा 6 10 से 60। ऑप्शन नंबर 1। नीचे कौन सा रहेगा, बिना रुके वाला स्पीड, है ना। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो देखिए शॉर्ट तरीका बनाए, एकदम शॉर्ट का शॉर्ट बनाते हैं आज। x/6 है ना, और कहीं ना कहीं क्यूब दिख रहा है, एक काम करते हैं क्यूब से भागा करते हैं सब में। कितना से भागा करते हैं, क्यूब में। सब में गोटा से कितना से भागा कर दिए, क्यूब से। तो x6 में x3 से भागा करेंगे तो कट पीट के कितना बचेगा, ऊपर में 3 माइनस 1/x का पावर कितना बचेगा, 3। लास्ट वाला को पहले लिख दिए, और प्लस x³ कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 3 को लास्ट में लिख दिए। बटा नीचे कितना बचेगा, सेम केस बचेगा, x का पावर क्यूब माइनस 1/x³ और x³ कट जाएगा, कितना बचेगा, -8 बचेगा। सॉल्व हो गया भैया। आप तो हमको हमेशा सिखाए हैं, करोड़ों बार सिखाए हैं, लाखों बार सिखाएं। क्या सिखाए हैं कि x³ - 1/x³ का मान क्या होता है। तो भैया x³ - x³ का मान क्या होता है, m³ + 3m। ये तो हमने बहुत अच्छा तरीका से सीख रखा है, बस बिठा दीजिए भैया, कितना जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपका काम आ रहा बहुत सारा। तो यहाँ पे अब रखने का कोशिश करिए, x³ - 1/x। भैया a माइनस b का वैल्यू 5 दिया है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, सिंपली फार्मूला बन जाएगा m³ + 3m या a³ + 3a। अरे समझ में आ रहा, कैसे देखिए, x + 1/x बराबर इसको मान लीजिए m, तो a³ - bq का फार्मूला a - b का होल क्यूब + 3ab × a - b। तो 3ab जो होगा ना, ऊपर नीचे x कट जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट 3 को, और जब इंटू a + b करेंगे, a + b का मान यही वाला है, या माइनस का बोलिए 5, तो वही होता है। तो x³ - 1/x है ना। बहुत सारा एक्सप्लेन कर रखे, जितना करा रखना उसमें सारा हम बता दिए, इसलिए हम दोबारा बता नहीं रहे। यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो m³ लिखिएगा, तो m का मान यहाँ कितना है, 5, तो 5 का क्यूब लिखिए, और प्लस कितना लिखिएगा आप, 5 × 3, और एक्स्ट्रा में कितना है, +3 है सवाल में। ये कितना हो जाएगा, सेम लिखिए, 5³ + 5 × 3 या 3 × 5 एक ही बात है। माइनस का 8 करना है, -8 कितना हो जाएगा, तो हो जा रहा है 140 में 3 कितना हो जा रहा है, 143 और 132। 11 से कटेगा, 11 × 13, 11 × 12। तो इससे अच्छा सवाल कुछ भी दुनिया में नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2। मज़ा आ गया ऐसा सवाल करके, आ गया कि नहीं आ गया, सच में मज़ा आ गया कि नहीं बोलिएगा। अगला सवाल कहता है, एक दोस्त है, हाँ, अपना दूसरा दोस्त से बोला कि भैया 31 दिसंबर 2007 को हमको कुछ पैसा दे दो, 3000 रुपया, और बोला कि हम 1 साल में लौटा देंगे 15% का रेट पे। लेकिन हुआ का 31 अगस्त का उसका पास पैसा हो गया, और बोलता है आओ भैया ले जाओ पैसा दे देता है। यानी कि कब तक चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना तक चलेगा उसका पैसा। तो 8 महीना का उसको सूद देना, यानी कि ब्याज देना। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ब्याज आ गया। भैया ये तो महीना में, इसको साल बना दीजिए तो 12 से भागा कर देंगे। 8 में कितना से भागा कर देंगे, 12 से, तो साल में बन जाएगा, है ना। जैसे 24 महीना में कितना साल, तो 2 साल, तो 24/12। काटा पीटी मचाइए, कट गया। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 4 दूनी के 8, 5 दूनी 10, 10 × 300, इधर हो गया 300। तो कहता है कितना धन राशि लौटाएगा। तो पहले से पाता है 3000 रुपया, अब ब्याज का स्वरूप कितना रुपया बन गया, 300, तो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा, 3300 रुपया। ऑप्शन नंबर 1। जो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने का ना, उसमें आपका बिल्कुल टाइम जाया नहीं करेंगे। अगला सवाल एकदम अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। बहुत अच्छा बात है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। जो रेगुलर कर रहे हैं ना उनको पता चल रहा है, बाकी बात तो वीडियो खोलिए और काट के तुरंत चल जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक बार ठहर के देखिए, हम विश्वास के साथ बोलते हैं। ए एक काम को 15 दिन में करता है, चलिए उसका बाद में व्याख्या करते हैं, 15 दिन में करता है। कहता है बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ए की तुलना में 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर ए 4 है तो बी कितना हो जाएगा, 5। इफ़िशियंसी का बात कर रहे हैं।
और सी बी की तुलना में 40% ज़्यादा है, तो 5 का 40% कितना हो जाएगा, तो 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए ना। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो एक अगर मान लेंगे 4 तो बी एक ज़्यादा हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 5। और बी 5 है तो सी बी से 40% ज़्यादा है, तो 5 का 40% जब निकालेंगे 20 दूनी 40, 20 25 100, 5 5 कट जाएगा, 2 ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कहता है एक किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता था, तो करने दीजिए उसको काम को। तो टोटल काम कितना हो जाता, तो टोटल काम कितना हो जाता, काम, तो काम हो जाता अगर ए 4 का एफिशिएंसी से 15 दिन में निपटा सकता है तो काम हो जाएगा 60। अब कहता है ए और सी 3 दिन कार्य करेंगे, कराइए ए और सी, 4 7 11, 11 इंटू 3 33 काम, शेष काम कितना बचेगा, 27। अब कहता है सी छोड़ देता है, सी को हटाइए। अब कहता है ए और बी 7 कार्य करते हैं, तो ए और बी 5 4 कितना हो गया, 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 यानी 3। क्या पूछता है, तो शेष कार्य को करने में कितना दिन लगे ए और बी को, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3 दिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल, इससे बढ़िया क्वेश्चन दुनिया में नहीं बन सकता, एकदम बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिएगा ध्यान से। कहता है संपूर्ण पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी क्या होगा। देखिए एक पृथ्वी बनाते हैं हम लोग, उसको 2 भाग करेंगे, काहे करेंगे बताते हैं। कहता है संपूर्ण पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। मान लेते हैं इसमें तो लिखना ही पड़ जाएगा हमको, भूमि का है कि मस्त से एकदम एक्सप्लेन करना है मन लगा के। भूमि और पानी, भूमि मान लेते हैं 100, पानी मान लेते हैं 200, तो टोटल हिस्सा हो रहा है 300 हिस्सा हो रहा है। कहता उत्तरी गोलार्ध, ये देखिए ये वाला हो जाएगा नॉर्दर्न और ये हो जाएगा साउदर्न, नॉर्दर्न स्फीयर और साउदर्न स्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आधा आधा बटेगा कि नहीं बटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो टोटल 300 हिस्सा है, तो अब हिस्सा कितना हो जाएगा, 150, कितना हो जाएगा 150, तो इधर हो जाएगा टोटल हिस्सा 150 और इधर हो जाएगा टोटल हिस्सा 150। ठीक। कहता है उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न स्फीयर में, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में क्या हो रहा है, तो नॉर्थ में कितना हिस्सा है टोटल, 2 3 5, कितना है 5, तो 150 टोटल कितना है उसमें 150, तो 150 का कितना 2/5, यानी 60 इसमें क्या है, भूमि है, 60% क्या है, भूमि है। नॉर्दर्न में ही 150 का 3/5, 90 क्या है, पानी है नॉर्दर्न में। अब एक बात बताइए, पूरी मन लगा के बात बताइएगा, टोटल भूमि कितना है 100, नॉर्थ में कितना है इतना, तो साउथ में कितना हो जाएगा, बोलिएगा वाह मज़ा आ गया, ऐसा सवाल होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 40, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक। यहाँ पानी कितना है टोटल 200, यहाँ पानी कितना है 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा 110, ठीक है ना, ये मार्क कर दिए, इससे इसको घटा दिए और इससे इसको घटा दिए, तो 4:11। बोलिए इससे हल्का सवाल, सॉरी इससे हल्का हो रहा है, इससे बढ़िया सवाल दुनिया में क्या बना सकता है। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, सच में मज़ा आ गया। ऑप्शन नंबर 2, मज़ा आना भी चाहिए। आगे आते हैं और मज़ा दिलाते हैं। कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, लीजिए ABCD, और BC व्यास है, लीजिए BC व्यास है ना, व्यास है तो बीचों बीच गुजारेगा। ठीक है। आगे क्या कहता है, दूसरा कलर से बनाते हैं क्या इसको, ठीक है। कहता है DBC 29 डिग्री है, BC व्यास हो गया तो ये BC है, तो इधर कहीं D पड़ेगा, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, ये व्यास था। ठीक, लंबा वाला। कहता है DBC 29 डिग्री है, ये वाला 29 है, एंगल B इज़ 29 डिग्री। कहता है कि BAD का मान बताओ, BAD का मान बताओ इसका। ठीक,
एक थ्योरम बच्चा में पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। जो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। बच्चा में पढ़ के आए, नाम मत कहिएगा। ये वाला पर में हम लोग पढ़ के आए, नहीं पढ़े हैं तो 10 क्लास का भी पढ़ाते देख लेंगे, है ना। चलिए, तो ये वाला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? समकोण, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री, तो इसका आधार पे हम ये वाला डी का एंगल कितना कह सकते हैं? तो एंगल डी कह सकते हैं 90 डिग्री। चलिए भैया, कहानी ख़त्म। इतना निकल गया, तो यहाँ से एंगल सी बता पाएंगे, इजीली बता पाएंगे। 1 2 3, तो त्रिभुज बी डी सी एगो ट्राइंगल है और 180 मान होता है, तो एंगल सी का मान कितना हो जाएगा? लिखेंगे कुछ नहीं हम, ठीक है ना, लिखेंगे नहीं। 9 2 11, 120 हो गया 61, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 61। सी का मान हो गया 61, ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 61। तो ये वाला 61 हो गया, तो ये वाला कितना होगा? अरे भैया, तो ये भी तो जानते हैं, क्या जानते हैं? अरे ये भी जानते हैं, ऑपोजिट एंगल चतुर्भुज में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मतलब 180 होता है जोड़ जाड़ के। तो एंगल ए और एंगल सी, ये टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो अगर ये वाला कितना था, तो ये वाला कितना आया था? 61। तो ये वाला कितना हो जाएगा? तो एंगल सी कितना हो जाएगा? तो 61, तो 119। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं, करिए इसका। कहता है इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन पे यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यहाँ 5000 लिखा हुआ है कि टोटल संख्या कितना है? 5000। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कहता है लड़कों की संख्या इकोनॉमिक्स में कितना? 500। तो चलिए बॉयज़ का निकालते हैं। 5000 का बॉयज़ कितने इकोनॉमिक में? 56%। यहाँ पे कितने हैं इकोनॉमिक्स में? 12/100। हमसे कहता है इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थी से अनुपात का। अरे बेवकूफ़ी नहीं करना है, अरे बेवकूफ़ी नहीं करना है, 2 बार बोल दिए बेवकूफ़ी नहीं करना। का है? कुछ तो कारण रहा होगा। गुना भागा मत करिए, जोड़ घटाव मत करिए, उतारिए, चुपचाप उतारिए। तो टोटल निकालते। तो टोटल आदमी कितना है? 5000 है लड़का, टोटल कितना है? 5000। इकोनॉमिक में टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ है और टोटल यहाँ विद्यार्थी बोल रहा है, यानी लड़का लड़की दोनों मिलाकर। तो यहाँ 56 विद्यार्थी है, तो टोटल 100 विद्यार्थी रहते हैं। इतना बात समझ में आ रहा? 100% परसेंट हटाने के लिए बटा 100, चुपचाप करते जाइए। टोटल यहाँ पे इकोनॉमिक्स कितना है? 12। अब देखिए जादू, 200 100 कट गया, ठीक है। 5000 क्या हो गया? कट गया। 12 क्या हो गया? कट गया। 4 से काटिए, 4 से काटिएगा 14 चौके 56 और 14 25 से 100। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? बोलिएगा बहुत मज़ा आ गया, एकदम अलग लेवल का मज़ा आ गया। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ रहा है? तो इसलिए बोलते हैं आराम से करिए। अगला सवाल कहता है ए बी सी 3 संख्याएं। लीजिए ए बी सी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, कैसे बनाइएगा देखिएगा। कहता है कि क्रमशः जो ए बी है सी से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा? सी से। तरीका सी 100 रुपया रखा है। कितना रुपया? 100। तो ए कितना रखा होगा? 130 रुपया रखा होगा। और बी कितना रखा होगा? 150। क्रमशः बोला था, यानी पहले ए आएगा उसके बाद बी। सी का पैसा मान लिए तो 100 रुपया, तो ए 130 हो जाएगा और बी 150 हो जाएगा। 30-50 ज़्यादा था दोनों। क्या कहता है ए का बी से क्या अनुपात है? धत तेरी का, ये सब कोई क्वेश्चन है? मजाक चल रहा है? नहीं मजाक चल रहा है। 13-15, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 5 घंटे प्रतिदिन करके कार्य करके 10 पुरुष 300 रुपया कमाता है। अरे MDH वाला कंसेप्ट लगाइए। कितना दिन? 5। एम कितना? 5। डे कितना? 10। सॉरी, मेन कितना? 5। और ओहो, पुरुष MDH, एम मतलब मेन कितने हैं? 10, ठीक है 10। डी तो नहीं है इसमें, आवर है। आवर कितना है? 5 घंटा। तो MDH अब बटा जो काम धंधा होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो कितना कमा रहा? 300। 300 को नीचे, यही बराबर करेंगे दूसरा MDH का। तो 10 घंटा काम करके 15 पुरुष कितना रुपया कमाएगा? तो नीचे वाला निकालना है, W2। पैसा वाला को रुपये का श्रेणी में रख देते हैं। बताया ना, करोड़ों बार बताया, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं बताया। अरे आप इमेजिन करके देखिए, कम से कम आप जितना सेट चल रहा है हम लोगों को, लगभग लगता है हमको 3500 क्वेश्चन यानी 3500 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो आप कल्पना कर लीजिए कैसा बात सीख लिए होंगे हम लोग, ठीक है। 5 तिया 15, 30 तिया 900, कितना हो जाएगा? 900। तो W2 कितना हो जाएगा? 900। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कहता है कि
लड़कियों की अधिकतम संख्या कितनी है, जितना इतना इतना तरह बांटा जाए लड़कियों को समान संख्या मिले। अरे तो कुछ भी तो नहीं है, मौसम कहता है। क्या कहता है? मौसम। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा कहता है तो क्या करते हैं? मौसम। इसका अंतर भी निकाल सकते थे, एक बार देंगे तो अंतर ही निकलेगा ना। तो 2923 छोटका से बड़का भागा करिए। 9 में 3 गया 6, 3 में 2 गया 1, 32 में 29 गया कितना हो गया 3, 316। यहाँ लिखिए 2923। एगो जादू दिखाएं, बोलिएगा क्या? तो हम बोलेंगे 316 जो, अच्छा एक बार कर लेते पहले तब दिखाते। 316 से यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 3 9 27, 9 बार में रखने का कोशिश करिए। 9 6 54 और 9 1 9, 9 5 14, हाथ में 1, 9 3 27 और 1 28। का जादू दिखाने वाले थे, दिखाइए। 13 में दिखा रहे हैं, 13 में 14 गया 9, 11 में 4 गया 7। हम यही बताना चाहते थे कि अगर ये 316 आया है तो इसका मल्टीपल देखिए कोई है यहाँ पे, तो 79 है, इसका मल्टीपल था, यही आंसर हो जाता है। ख़त्म कहानी, समझ में आ गया? यही बताना चाहते थे। आखिरी सवाल क्या कहता है? कहता है दो संख्याओं का लसापा और समासापा इतना है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर इतना, तो उनका योगफल क्या होगा? तो दो संख्याओं का लौसा और मौसा दिया गया है, दो संख्याओं का बीच का अंतर। मान लेते हैं इन लोगों का लौसा का नाम दे देते हैं। मान लेते हैं लौसा भैया है ए, क्या है ए, और ये कितना है 252। मान लेते हैं मौसा यानी कि HCF भैया कितना है बी, और ये कितना है 12। तो यहाँ पे क्या कहता है? इन दोनों का संख्याओं का बीच का अंतर, यानी किसका बात कर रहा है? ए माइनस बी का। कितना बात कर रहा है? 48। हमसे कहता है ए प्लस बी निकालिए। ये भी कोई सवाल है? तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, आपको ऑटोमेटिकली आंसर दे के चला जाएगा। वो लोग बोलेगा ले जाओ भैया आंसर ले जाओ। इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, 4ab। ठीक है, तो 48 का होल स्क्वायर करना है। अब जिसको 48 का होल स्क्वायर नहीं पता उसको हम सिखा देते हैं। 8 को बराबर 2 भागों में बांटिए, 4 और 8 को तो बराबर 2 भागों में। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 4 का भी स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 16। अब गुना करिए सबको, 4 8 32 दूनी 64। तो 4 6 4 कितना हो गया? 10 के 0 हासिल 1, 16 6 22 और 1 कितना हो गया? 23, 2304। अब 4 ए भी यहाँ पे रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको रहने दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4। ए का जगह में कितना रखिएगा? 252, और बी का जगह में कितना रखिएगा? 12, बराबर 2304। तो अब गुना करते हैं सबको। बढ़िया सवाल है, हल्का ही है, भारी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम हल्का है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? ये वाला सबको उधर लेके चला जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2304। इसमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है? 12 गुना 4, 48 गुना 252 को जोड़ना है। 48 गुना 252, 252 गुना 48, इसको जोड़ना है। ठीक है ना, करते हैं। 48 दूना 96 के 6, हाथ में कितना हो जाएगा? 9। 48 बचे कितना हो जाएगा आपका? 240, और 9 कितना हो जाएगा? 249, हासिल 24, और कितना हो गया? हासिल 24। 48 दूना 96 और 24 कितना हो जाता है आपका? 120, 120 अब इनको जोड़ते हैं अगर, 6 4 कितना हो जाएगा? 10, है ना। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, 12 2 कितना हो जाएगा? 14। तो ये हो तो गया, ख़त्म। तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? तो इधर चढ़ा देंगे रूट अंडर। तो ये 12 का होल स्क्वायर होता है, 0 दे देंगे, आ गया आंसर। तो कहता है इसका योगफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी 120। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रैक्टिस सेट भी आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करते रहिए, जितना बता रहे आँख मूंद कर भरोसा करिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए। हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है, सिर्फ SSC का ही नहीं। जितना एग्ज़ाम मैथ पूछा जाएगा ना, सारा एकदम बेस मजबूत कर देंगे हम, जितना शुरू से हम आपको सिखाया है। ठीक है, तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक करिए, चैनल को भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।